यीशु के चमत्कारों पर यहूदियों को संदेह क्यों? मनुष्य हमेशा अद्भुत और असाधारण घटनाओं की ओर आकर्षित होता है। जब कोई ऐसी शक्ति देखी जाती है जो सामान्य मानवीय क्षमता से परे हो, तो पहला भाव आश्चर्य का होता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जहाँ कुछ लोग मानकर झुक जाते हैं, वहीं कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, आलोचना करते हैं और संदेह करते हैं। यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ। उन्होंने ऐसे चमत्कार किए जिन्हें देखकर सामान्य लोग दंग रह गए। बीमार चंगे हो गए, मृत जीवित हो गए, तूफान थम गया और अंधे देखने लगे। फिर भी यहूदियों के धार्मिक नेता और अनेक लोग उन पर विश्वास करने के बजाय संदेह करने लगे। आइए अब हम विस्तार से देखें कि क्यों ऐसा हुआ और किन किन चमत्कारों पर यहूदियों ने संदेह प्रकट किया। पहला, धार्मिक नेताओं की ईर्ष्या और सत्ता का भय। फरीसी, सदूकी और शास्त्री यहूदी समाज में सबसे बड़े धार्मिक शिक्षक और अधिकारी माने जाते थे। लोग उनकी बातों पर भरोसा करते थे और उन्हें धर्म का रक्षक मानते थे। लेकिन जब यीशु ने प्रचार करना शुरू किया और भीड़ उनके पीछे चलने लगी, तो इन नेताओं को अपनी स्थिति और प्रभाव खतरे में दिखने लगा। यीशु के चमत्कार, जन्म के अंधे व्यक्ति को दृष्टि देना। यीशु ने एक जन्म से अंधे व्यक्ति को मिट्टी लगाकर और पानी से धोने का आदेश देकर दृष्टि दी। यह घटना इतनी बड़ी थी कि पूरे नगर में चर्चा होने लगी। लेकिन फरीसियों ने इसे स्वीकार करने के बजाय यह बहस शुरू कर दी कि ये कैसे हुआ। वे बार बार उस व्यक्ति से पूछते रहे और अंत में उसे आराधनालय से निकाल दिया। यहाँ स्पष्ट है कि चमत्कार सच था, लेकिन धार्मिक नेताओं की ईर्ष्या ने उन्हें विश्वास से दूर रखा। दूसरा, परंपराओं और नियमों का बंधन। यहूदी व्यवस्था में सब्त का दिन बहुत पवित्र माना जाता था। उस दिन कोई काम करना पाप समझा जाता था। जब यीशु ने सब्त के दिन लोगों को चंगा किया, तो उन्होंने इस नियम के पीछे की आत्मिक सच्चाई समझाने की कोशिश की। सब्त मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य सब्त के लिए। लेकिन यहूदी नेता इतने नियमों के पक्के थे कि उन्हें परमेश्वर का कार्य भी गलत लगने लगा। यीशु का लंगड़े को सब्त के दिन चंगा करना। यीशु ने एक 38 वर्षों से बीमार पड़े व्यक्ति को चंगा किया, लेकिन वहाँ के यहूदियों ने उस व्यक्ति से कहा, तू बिस्तर क्यों उठा रहा है? यह सब्त का दिन है। चमत्कार की खुशी मनाने के बजाय उन्होंने व्यवस्था की जंजीरों में बांधकर उसे दोषी ठहराया। तीसरा, राजनीतिक अपेक्षाएं और गलत उम्मीदें। यहूदी लोग मसीहा से यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि वह एक राजनीतिक उद्धारकर्ता होगा जो रोमी साम्राज्य से उन्हें छुड़ाकर दाऊद जैसा भौतिक राज्य कायम करेगा। जब यीशु ने आत्मिक राज्य और परमेश्वर के राज की शिक्षा दी, तो उन्हें स्वीकार करना कठिन लगा। यीशु ने और भी चमत्कार किए। 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को भोजन कराया। जब यीशु ने यह अद्भुत कार्य किया, तो भीड़ ने उसे राजा बनाने की कोशिश की, लेकिन यीशु ने पीछे हटकर स्पष्ट किया कि उसका राज आत्मिक है। लोगों को यह स्वीकार नहीं था और धीरे धीरे कई अनुयायी पीछे हट गए। यहाँ संदेह इसलिए हुआ क्योंकि उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। चौथा, विश्वास की कमी और हृदय की कठोरता। यीशु ने बार बार समझाया कि चमत्कार केवल संकेत हैं, लेकिन असली उद्देश्य लोगों को परमेश्वर पर विश्वास दिलाना है। परंतु अनेक लोग चमत्कार देखकर भी संतुष्ट नहीं हुए और बार बार और निशानी मांगते रहे। यीशु ने लाजर को मृतकों में से जिलाया। यह सबसे महान चमत्कारों में से एक था। लाजर 4 दिन से कब्र में था, लेकिन यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर आ, और वह जीवित होकर बाहर आ गया। बहुतों ने विश्वास किया, लेकिन धार्मिक नेताओं ने इसे देखकर और भी विरोध किया और यीशु को मार डालने की योजना बनाई। यहाँ यह दर्शाता है कि समस्या चमत्कार की सच्चाई में नहीं थी, बल्कि लोगों के हृदय की कठोरता में थी। पांचवा, यीशु की विनम्रता और साधारण पृष्ठभूमि। यहूदी एक शाही, ताकतवर और योद्धा स्वरूप मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन यीशु एक साधारण परिवार में जन्मे, बढ़ई का काम करते रहे और सामान्य जीवन बिताया। इसलिए जब उन्होंने अद्भुत कार्य किए, तो लोगों को यह मानना कठिन लगा कि यही प्रतीक्षा किया हुआ मसीहा है। नासरत में अविश्वास। जब यीशु अपने नगर नासरत लौटे और चमत्कार किए, तो वहाँ के लोगों ने कहा, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? और उनके अविश्वास के कारण वहाँ कम चमत्कार हुए। यह संदेह का कारण उनकी पृष्ठभूमि और साधारण जीवन था। छठा, चमत्कारों का गलत अर्थ निकालना। कुछ यहूदी तो यहाँ तक कहने लगे कि यीशु की शक्ति परमेश्वर से नहीं, बल्कि शैतान से आती है। यह उनके हृदय की जिद और अज्ञानता का प्रतीक था। अंधे और गूंगे दुष्टात्माग्रस्त को चंगा करना।
जब यीशु ने उसे चंगा किया तो भीड़ आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माओं के प्रधान बेलजबूल की शक्ति से दुष्टात्माओं को निकालता है। इससे यह पता चलता है कि चमत्कार की सच्चाई को मानने की बजाय उन्होंने उसका गलत श्रेय दे दिया। 7वां, चमत्कार से अधिक स्वार्थ देखना। बहुत लोग केवल लाभ पाने के लिए यीशु के पीछे चलते थे, भोजन, चंगाई या सुविधा के लिए। लेकिन जब यीशु ने आत्मिक सच्चाइयों की शिक्षा दी तो वे असहज होकर संदेह करने लगे। उदाहरण के लिए 10 कोढ़ियों की चंगाई। यीशु ने 10 को चंगा किया, लेकिन केवल एक, जो सामरी था, लौटकर धन्यवाद देने आया। यह दिखाता है कि अधिकतर लोग चमत्कार को केवल स्वार्थ की दृष्टि से देखते थे। यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए वे केवल बीमारियों का इलाज या असंभव को संभव प्रदर्शन करने के लिए नहीं थे। उनका उद्देश्य यह दिखाना था कि परमेश्वर का राज निकट है और यीशु ही प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है। परंतु यहूदियों को संदेह इसलिए हुआ क्योंकि वे अपनी धार्मिक परंपराओं और नियमों में बंधे थे। उनके मन में राजनीतिक मसीहा की छवि थी। उनके नेताओं की ईर्ष्या और भय ने उन्हें अंधा कर दिया। उनका हृदय कठोर था और विश्वास की कमी थी, और उन्होंने चमत्कारों को गलत अर्थों में लिया। चमत्कार तो विश्वास के द्वार खोलते हैं, लेकिन अगर मन बंद हो तो सबसे बड़ा चमत्कार भी व्यर्थ हो जाता है। यही कारण था कि यहूदियों ने कई बार यीशु के चमत्कारों को देखकर भी उन्हें अस्वीकार किया।